तो ऐसा देखने के बाद वह जो जुलाहा था वह बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने उनको समूल नष्ट कर दिया, यानी कि उन बच्चों को मार दिया। और इस प्रकार कोई बात नहीं, समय बीत गया। तो क्या ये अनजाने में, देखिए अनजान के कहिए या जान के कहिए, तो पाप हुआ ना कि जो अबोध बच्चे हैं, जिनके बारे में हम मनुष्य के बच्चे भी अबोध होते हैं, तो ऐसे में अगर कोई क्रोध कर दे तो उस बच्चे का दोष नहीं है, क्रोध करने वाले को दोष होता है कि उसने ऐसा क्रोध क्यों किया। अब यहाँ पर तो जुलाहे ने क्रोध करके उन बच्चों को समूल ही नष्ट कर दिया, पूरा समाप्त कर दिया, यानी कि उनको मार दिया। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या सुंदर बात कही है। गंगायाम मरणम जातम भार्याये सहितस्य वै स्वर्गवासो भवेत् देवी पट्टिकारस्य सुव्रते। अब शिव जी ने आगे बताया कि वह स्त्री सहित जो वह व्यक्ति था, वह जो जुलाहा था, उसकी मृत्यु हुई। वह गंगा तट के किनारे ही उसकी मृत्यु हो गई और दोनों स्त्री पुरुष स्वर्ग को प्राप्त हुए। ठीक है, अभी सब नॉर्मल चल रहा है, अभी कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ है। लेकिन जो पाप का कलेक्शन हुआ है, उस पाप की सजा कब और कैसे भुगतनी होगी यह किसी को नहीं पता होता है। तो जाने या अनजाने में जो भी कुछ पाप हो जाते हैं, उनको उनका फल कैसे उसका प्रायश्चित किया जाएगा, कैसे उस पाप फल को कैसे कम कर सकते हैं, इस बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। आगे शिव जी ने कहा, सप्तैर्विसहस्राणि स्वयं भुक्त्वा फलं बहु पुनः पुण्य क्षये जाते स्वर्ग भ्रष्टो यदा भवत। अब शिव जी ने कहा कि और 70,000 वर्ष तक नाना प्रकार के सुखों को वह भोग रहा था, भोगने भी लगा और भोगता रहा। लेकिन जब उसके पुण्य के फल नष्ट हो गए तो उसको वहां से हटना पड़ा, यानी कि स्वर्ग में जहां वो रहता था, जब तक पुण्य फल हैं तब तक वह उस स्वर्ग में रहा। इसके बाद जब उसके पुण्य फल नष्ट हो गए तो वहां से हटा दिया गया। आगे देखिए शिव जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। मनुष्याश्च भवत देवी गंगा गंडकी मध्ययो धन धान्य समायुक्तो विवाहं करोदिता पूर्व जन्म स्थिता भार्या सतस्य ग्रह मेधिनी प्रेष्या युक्ता भवत सा तू गर्भस्य पतनम हो। अब देखिए यहाँ से शिव जी ने बताया क्या हुआ कि हे देवी, तब गंगा और गंडकी नदी के जो मध्य का प्रदेश है तथा वहां वह बहुत सारी संपत्ति से युक्त भी हुआ, खूब धन धान्य से उसके पास उसको अगला जन्म मिला और उसने मनुष्य के शरीर को धारण किया। और उसकी जो पत्नी थी वह वही पत्नी थी जो उसके पूर्व जन्म में पत्नी थी, और क्योंकि वह तो जन्म जन्मांतरों से उसके साथ चल रही है। और होता क्या था कि जब भी वह गर्भवती होती थी तो उसके गर्भ का पतन हो जाया करता था। अब पाप क्या था? पाप तो उसने जो उसके निरीह बच्चों को मारा था वह पाप था। अब इस जन्म में उसको वह बच्चे ही नहीं हो रहे थे, जो भी गर्भ ठहरता वह मर जाता था। तो ये पाप का फल है। आपने 100 अच्छे कार्य करे, लेकिन कुछ जो पाप कर्म किए उसका यहाँ पर फल मिलता हुआ दिखाई देता है। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा। कन्या नैव जायन्ते पुत्र सैवितु का कथः ज्वर युक्ता सदा नारी स्वशरीरे भवत खलु। तो शिव जी ने आगे की जो कहानी है वह बताई कि उसके कोई कन्या भी उत्पन्न नहीं हुई, और पुत्र की तो बात ही छोड़ दो, यानी कि कन्या ने भी उसके शरीर से जन्म नहीं लिया, और वह अपने शरीर की व्याधि के कारण सर्वदा पीड़ित रहती थी। उसको कभी बुखार रहता था, कभी उसका शरीर साथ नहीं देता था, क्योंकि जो पाप का जो फल था वह अब इस जन्म में इस शरीर को मिल रहा था। पाप कर्म कब हुआ था? कभी पिछले जन्म में हुआ था, लेकिन
जो उसका फल है वह इस जन्म में भी भुगतना पड़ रहा है। अब आगे देखिए शिव जी क्या कहते हैं। सुखम ना लभते क्वापि दुखम याति दिने दिने अस्य शांतिम प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वं वरानने। अब शिव जी कहते हैं कि यह सुख तो लेश मात्र भी उसको नहीं मिला, दुखी दुख में सारे दिन बीतते जा रहे थे। अब हे पार्वती, अब मैं आपको उनके शांति के उपाय बताता हूँ। तो अब यहाँ से रेमेडियल पार्ट शुरू होता है। इस बात को आप समझते जाइएगा कि यहाँ से रेमेडी का पार्ट होता है। पाप आपको पता हुआ कि इस दंपति ने क्या पाप किए। स्त्री ने पाप किए थे कि वह पर पुरुषों के साथ संबंध रखती थी, और पुरुष ने क्या पाप किया था, उसने ये किया था कि उसके घर में जो एक बच्चों का चिड़िया का जो घोंसला था उसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी माँ उसको दोपहर में आकर के भोजन देती थी, और जब एक दिन वह भोजन कर रहा था तो अज्ञानतावश उन छोटे बच्चों की विष्ठा उसके भोजन में गिर गई और उस भोजन वह नहीं कर पाया, तो उसने क्रुद्ध होकर उसने उस बच्चों को ही मार दिया, समूल ही सब कुछ नष्ट कर दिया। तो ये कितना बड़ा पाप हो गया। बात तो कहने में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आपने किसी प्राणी के बच्चों को समूल नष्ट कर दिया, तो आपको कैसे संतान मिलेगी। इस बात पे विचार करिए। आज भी बहुत सारे लोग पंछी वगैरह खूब आराम से खाते हैं, पकाते हैं, कहते हैं हमने तो नहीं मारा। अगर आप खाते हो तभी तो वो मारता है, खाना बंद कर दो तो वो क्यों मारेगा। ये भी आप विचार करके देखिए। आप अपनी इतनी सहनशीलता बनाइए कि इस धरती पे बहुत सारे खाने के पदार्थ मौजूद हैं, तो मांस मदिरा का भक्षण करा ही क्यों जाए। इस बारे में आप स्वयं विचार कीजिए। और क्या आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए कि जैसे मांसाहार जो जानवर होते हैं वो शाकाहार नहीं खाते हैं, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है वह शाकाहार के लिए ही बना है, लेकिन वह भक्षण भी करता है मांसाहार का। तो यहाँ पर यह बात हमें समझनी चाहिए। यह जो मनुष्य शरीर है, आपका जो मानव का शरीर है, यह मांसाहार के भक्षण हेतु नहीं है, यह शाकाहार के भक्षण के हेतु है। इस पृथ्वी पर तमाम तरीके की उपलब्धियां हैं, तमाम तरीके के शाक उपलब्ध हैं, फल उपलब्ध हैं, जड़ें उपलब्ध हैं। आप उन्हें खाइए, आपको भरपूर शक्ति मिलेगी। आप देखिएगा। तो ये विषय नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो भगवान ने रेमेडीज बताई है उनको हम लोग समझते हैं। चंद्रार्कयोर मंत्र जपम गायत्री जपमाचरत लक्ष्यमेकं वरारोहे पूर्व पाप विशुद्धये। अब जो उन्होंने रेमेडी बताई, जो उन्होंने बताया कि उसके पूर्व जो पाप की जो शुद्धि है वह चंद्रमा और सूर्य के मंत्रों का जप करें। किसी भी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। सूर्य जहाँ आपके पिता का द्योतक है, वहीं जो चंद्रमा है वह आपकी माता का द्योतक है। तो सिंपल फॉर्म में भी कहा जा सकता है कि अपने माता पिता की बात सुने, उनकी बातों को अर्थ दे, उनकी बातों को समान अर्थ दें, उनकी बातों को समझें कि माता पिता भी सूर्य और चंद्र के समान है। तो इस बात को समझते हुए उनका जप करें, या आप सूर्य मंत्र और चंद्र मंत्र भी कर सकते हैं। यह आपको बहुत जगह पर मिल जाएगा। आगे देखिए, शिव जी ने जो दूसरी रेमेडी कही वह कही है कि गायत्री मूल मंत्र का 1 लाख जप करें। अब यहाँ पर यह बात आपको समझनी है कि सूर्य चंद्र और गायत्री मंत्र के 1 लाख जप करने, यानी कि आपको सदा गायत्री मंत्र को याद रखना चाहिए। इस पूरी पुस्तक में विशेष महत्व है गायत्री मंत्र को लेकर के, क्योंकि उनमें ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको वह ज्ञान दे सकती है, सही और गलत को समझा सकती है। तो जब आप गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो आप पाप और पुण्य को समझना सीख जाते हैं। ये करूं तो मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, या ये करूं कि मुझे इससे पाप मिलेगा या पुण्य कर मिलेगा। तो इस बात का जरूर विचार करें और उसी के अनुसार ही अपना कार्य करें।